नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक नया बयान सामने आया और उस पर बवाल मच गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा 3 से 4 बच्चे पैदा करो और 2 को राम जी के काम में लगा दो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं से कहा कि शादी करो, 3-4 बाल बच्चे पैदा करो, इनमें से 2 को राम जी के काम में लगा दो। हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें आगे आना ही होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामालय के उद्घाटन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक बच्चा राम जी और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने वाला भी होना चाहिए। हमारे पिताजी के भी 2 बच्चे हैं, एक मैं सनातन कर्म में हूं। किसी को राम के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से टेंशन है तो क्या कर सकते हैं। अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हाँ भी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुना। ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वही धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अहमद रजा सोसाइटी के फाउंडर मोहम्मद शाहिद ने पलटवार कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं। ये सब अपने अपने मज़हब का मामले हैं, चाहे इंसान 10 बच्चे पैदा करे या 2 बच्चे पैदा करे। आज महंगाई के दौर के अंदर 2 बच्चों को पालना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अब अगर उनका मज़हब उनको इस बात की परमिशन देता है कि वो 4 बच्चे पैदा करके 2 बच्चे भगवान राम के नाम पर छोड़ दें, तो उनको इख्तियार है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो उन बच्चों के बाप हैं वो, उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे छोड़ें। अपने अपने धर्मों की बात, सब अपने अपने धर्मों की बातें हैं। आज इस्लाम जो हमें इजाज़त देता है हम उसको फॉलो करते हैं, उनका मज़हब जो उनको इजाज़त दे वो उसको फॉलो करें। और हाजी रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। जो बातें कही गई है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, उन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ बयानबाजी है और कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी आरएसएस के लोगों ने भी कहा था कि जो है सब जो है महिलाओं को जो है बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। देखिए, ये डिसीजन तो महिलाओं का और उसके जो हस्बैंड है तो ये दोनों डिसाइड करेंगे उन्हें क्या करना है। ये कौन होते हैं, या कोई भी कौन होता है जो ये डिसाइड करेगा कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आज का जो महंगाई का दौर है, उस समय में मुसलमान का जो टीआरएफ रेट था मैडम, वो 2.7 था, 2.2 हो गया। मुसलमानों में खुद जो है लोग जो है बच्चे पैदा करने जो है बहुत कम कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही हम चीन से ज्यादा मतलब तादाद में होते गए। आज हमारा भारत जो है चीन से भी बढ़कर तादाद में मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश होने वाला है। तो ये ऐसे समय पर ऐसा बयानबाजी करना बिल्कुल भी कोई कहीं इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। हाजी साहब, लेकिन अक्सर हम देखते आए थे कि दारुल उलूम की तरफ से जब फतवा जारी किया जाता है तो उस तरह की बातें की जाती है, दबाव एक तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा दबाव नहीं बनाया है, राय दी गई है, मानो या फिर ना मानो। मैं आपको बताना चाहूँ, जो आप बता रही दारुल उलूम देवबंद की बात, वहां से कभी इस टाइप का फतवा नहीं आया कि आप मुसलमान को कहा जा रहा हो कि तुम जो है बच्चे बहुत सारे पैदा जी, बच्चों से मुतल्लिक नहीं होता, लेकिन फतवे तो जारी होते हैं ना। फतवे किस चीज की जारी होते हैं? जैसे मैडम, आप कोई आप सलाह लेना चाहती हैं, मान लो आपको अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, आप पूछना चाहती हैं कि इस काम करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, तो उस टाइप में फतवे दिए जाते हैं, ना कि बच्चे पैदा करने के लिए फतवे दिए जाते हैं। फतवे का काम मुफ्ती का होता है और वो मुफ्ती बाकायदा कुरान की हदीस से पढ़कर जब बताते हैं। तो आपको लगता है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अभी बाबा जी को देखिए, उनके भाई ने भी क्या किया है, एक दलित भाई के घर पे जाके उनकी शादी में पूरी तोड़ फोड़ कर दी, वहां पर गोली चला दी। बाबा बागेश्वर जो इस टाइम जो है ना, कभी ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मगर ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती, अगर तौकीर रजा ने ये कह दिया अगर कल मुसलमान अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये लोगों का इनका उत्साह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये आने वाले समय में 2024 से पहले अभी पता नहीं और कितनी सारी चीजें जो है ये सामने लाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ये
पब्लिक सिटी के लिए आप देख नहीं रहे हो, आप वो कैसे कह रहे यानी हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो भड़कीले बोल हैं इन पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु पवन सिन्हा जी भी मौजूद है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपने सुना होगा क्या कहा है बागेश्वर बाबा ने। आपको लगता है जब इस तरह की बात करते हैं, पहले वो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कम से कम 3 से 4 बच्चे आप पैदा कीजिए, 2 बच्चे आप राम जी के लिए समर्पित कर दीजिए। इस तरह की बातें जब कर रहे हैं, आपको लग रहा है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई इस तरह का संकल्प है उनका? और अगर है तो ये एक सेकुलर देश के लिए तो अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं इस मामले में बहुत बेबाकी से अपनी एक राय देना चाहता हूं, और वो ये राय है कि भारत की जो इस वक्त स्थिति है, इस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। बिल्कुल। और पॉपुलेशन कंट्रोल सभी को करना होगा, ये केवल हिंदुओं या मुसलमानों की बात नहीं है, ये देश के हर नागरिक की बात है। अब जब हम इतने बच्चे पैदा करने के लिए कहने लगेंगे तो फिर उससे हालात बहुत खराब होंगे। हम वीर, शूरवीर, बुद्धिमान, तेजस्वी बच्चा बनाने की कोशिश करें और वो उसको राम को समर्पित करते चले जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम बहुत सारे बच्चे पैदा करने की बात करें। दूसरी बात आती है जो हमारे मौजूद भाई ने उठाई अभी कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी जायज है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात जायज है तो। उस पर मैं वन लाइनर देना चाहता हूँ। मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है और इसी धरती से टूट के बना है, जिसकी पीड़ा आज भी कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के और हमारे मन में है। तो मुस्लिम राष्ट्र बना है, इसके आगे और कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता, वो सारे दरवाजे क्लोज हैं। और उसी वक्त बल्कि मुसलमानों को ये कहना चाहिए था, सरकार को ये कहना चाहिए था कि एक अगर मुस्लिम राष्ट्र बन गया है तो दूसरा हिंदू राष्ट्र बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र सेकुलर ही होगा। उसमें वर्ड सेकुलर नहीं भी आएगा तो भी वो सेकुलर ही होगा, वहां सब सुरक्षित होंगे। बिल्कुल पवन जी, लेकिन जब इस तरह की बातें आती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब इसमें चाहे कानून है तो संज्ञान लेने की बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि इस तरह के बोल हम देख रहे हैं, लगातार भड़कीले बोल इस तरीके से नजर आ रहे हैं। पहले हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, अब 3 से 4 बच्चों की वो बात कर रहे हैं। इस तरह के लगातार बात करेंगे तो जाहिर तौर पर माहौल खराब करने की कोशिश। जी, माहौल वो तो नहीं कर रहे हैं खराब, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिबेट शुरू हो जाएंगी, लोगों में बातचीत शुरू हो जाएगी, तो उससे माहौल खराब हो जाएगा। वो नहीं करेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन माहौल पर फर्क, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है और इसमें धर्माचार्यों को, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिम के हों, सिख के, ईसाई हो, पारसी, किसी के भी हों, बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अनाज का संकट है, जमीन का संकट है, रिसोर्सेज का संकट है। ऐसे समय में अगर हम पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात करेंगे तो वो कोई अच्छे संकेत नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए और देश के सभी लोगों पर ये समान रूप से लागू होना चाहिए। बिल्कुल हाजी साहब, आपको लगता है बाबा बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से वायरल हो गए? अब वो चाह रहे हैं कि वो इस तरीके से मीडिया की सुर्खियां बने रहे, इसलिए आए दिन इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें तरजीह ही नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों को बिल्कुल तरजीह नहीं देनी चाहिए। मैं अभी पवन सिन्हा जी ने मेरी बात को कोट करके कहा, मैंने कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं की। मैं कहता हूँ ना तो ये देश हिंदुस्तान जो है ना कभी मुस्लिम राष्ट्र हो सकता और ना ही कभी ये हिंदू राष्ट्र हो सकता, ना ही कभी कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, ना ये कभी वो हो सकता। जब तक इस देश में संविधान है, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सब जी। जाति, हाँ, तो ये जब हमारे सारे सब धर्म के, सब जाति के लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर कभी भी किसी तरीके की, मगर ऐसी ये 24 का चुनाव जो आने वाला है ना, आप ये समझिए उससे पहले ये माहौल बनाने के लिए बाबा प्रेरित बातें कर रहे हैं, जो कि आरएसएस की शाखाओं में से उनके बयानबाजी, उनकी जो प्रोपेगेंडे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद नहीं कह रहे, तो इनके द्वारा वो बुलवा रहे हैं। तो ऐसे समय पे इन्हें ज्यादा अहमियत ना देना इनका बयानबाजी को। अरे आप तो बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, मैं जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। पवन जी, क्या आपको भी यही महसूस हो रहा है कि ये किसी एक पार्टी विशेष के माउथपीस बन गए हैं? कहीं ना कहीं एजेंडा इनके जरिए एक पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है चुनाव के मद्देनजर? ऐसा तो देखिए कोई भी सबूत सामने नहीं आया है, ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आया है। और देखिए उनके पास कांग्रेस के भी लोगों के फोटोज मैंने देखे हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के लोग भी वहां पर गए हैं उनसे मिलने, भाजपा के लोग भी गए हैं और भी ना जाने कितनी पार्टीज के लोग गए होंगे, न जाने कितने दुखी इंसान वहां गए होंगे। तस्वीरें तो पवन जी हमने भी देखी जब वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरा आशीर्वाद है वही पीएम बनेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कम से कम हिंदुत्व का वो साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी बातें वो कर रहे हैं जिससे वो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी का एजेंडा भी आगे बढ़ाने की कोशिश? नहीं, ऐसा कोई बहुत स्पष्ट तो नहीं है। दरअसल इस वक्त क्या हो गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुइज्म की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा, महाभारत और रामायण की बात करेगा, तो उसे ब्रांड कर दिया जाता है। तो संत का दरबार जो है, बाबा का दरबार कहेंगे, बाबा से मेरा मतलब हनुमान जी महाराज है। तो बागेश्वर धाम में हनुमान जी महाराज की शक्ति विराजती है। वहां पर आशीर्वाद लेने बहुत लोग जाते आते रहते हैं, उनमें से बाकी लोग भी गए हैं। तो जो लोग वहां गए हैं, बाबा की उन पर कृपा होनी चाहिए। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो है, इनको हनुमान जी से सीधा ना जोड़ें, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि उनको बाबा की कृपा से ये बताने का मौका मिल पाता है या संभव हो पाता है। तो हनुमान जी की कृपा लेने बहुत सारे लोग जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक एजेंडा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ कांग्रेस के लोगों के अभी कुछ दिनों पहले फोटोज मुझे दिखाई दिए थे, तो वो माउथ पीस है, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। बिल्कुल हाजी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं, आपको लगता है इस तरह की शक्तियां किसी एक शख्स में हो सकती हैं विद्यमान, जिससे कोई सामने आता है तो मन भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद बता भी देते हैं कि देश की इस वक्त की क्या जरूरत है, क्या हो सकता है? आपको लगता है इस तरह की शक्तियां हो सकती है एक इंसान में? मैम, अगर उनके पास इतनी शक्ति है तो चीन को ध्वस्त कर दीजिए। चीन ने जो हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है उसे मुक्त करा दीजिए, महंगाई कम करवा दीजिए, बेरोजगारी कम करा दीजिए। और एक बाबा और थे जो 2014 से पहले कहते थे कि काला धन वापस आएगा, बाबा रामदेव जी। आज तक काले धन पे उनकी चुप्पी साध ली उन्होंने। बाबा राम रहीम का क्या हुआ, आसाराम का क्या हुआ? ये दर्द मतलब पार्टी के द्वारा ही होते हैं। बाद में जब इनकी जो पार्टी के एजेंडे से हट जाते हैं, फिर इनके ऊपर आरोप लगाकर कितने सारे बाबा जेल में पड़े हैं, वो भी राजनीति होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ बाबाओं को और जितने भी मुल्ला मौलाना जो है हमारे, उन्हें इन ऐसी चीजों से बचना चाहिए, बयानबाजी से। यानी आप हर धर्म के लिए कह रहे हैं, किसी एक धर्म विशेष के लिए आप नहीं कह रहे हैं हाजी साहब। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आप किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ऐसे अगर पाखंडी लोग हों तो इनसे बचना चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। पवन जी, वाकई में पाखंडियों से बचना चाहिए, क्योंकि एक शख्स अगर सामने आता है, माहौल बनाने की कोशिश करता है, फिर माहौल खराब करने की कोशिश करता है, वो बहुत तेजी से मीडिया की सुर्खियां भी लगातार बन रहा है। तो हमको भी चेतने की जरूरत है कि कौन सी बातों को सुना जाए, कौन सी बातों को न सुना जाए। यहां बात ये नहीं हो रही है कि एक देश को आगे कैसे लेकर जाना है, अच्छे नागरिक कैसे बनना है, बात हो रही है कि राम भक्तों को बनाना है। अरे आप अच्छे नागरिक बनने की नसीहत दीजिए, देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। एक बात और कहूंगा, उन्होंने एक बयान और कहा है कि हिंदुओं को सड़कों पर आना पड़ेगा। एक मिनट पवन सिन्हा जी, एक बात मैं और कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को जो है, पवन जी जल्दी से सुन लेते हैं, बहुत अहम बात हाजी से बोल रहे हैं। हाँ हाजी साहब। नहीं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो एक बात और कही है कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सड़क पे आना पड़ेगा। तो वो क्या चाहते हैं, वो जो है उकसा रहे हैं हिंदुओं को, जबकि 100 करोड़ हिंदू हमारे भाई इस देश में रहते हैं, बड़े अमन और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ऐसी पवन जी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को सड़क पर आना होगा, इस तरह की बात आपको लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह के भड़कीले बोल की कोई गुंजाइश हो सकती है? कम से कम एक धर्मगुरु के जरिए तो नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने इस तरीके की कोई बात कही हो, ऐसे मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बातचीत है नहीं। एक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है पवन जी, मैंने भी देखा है। आप कहिए तो मैं चला देता हूं। वो है मैंने भी देखा है। हाँ, उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी बात ना उन्हें कहनी चाहिए ना तौकीर रजा साहब को कहनी चाहिए, जो अक्सर मुसलमान युवाओं को सामने रख के कहते हैं ये भड़क गए तो ये हो जाएगा, ये भड़क गए तो ये हो जाएगा। तो ये बात किसी भी धर्मगुरु को नहीं कहनी चाहिए। ये हमारा फील्ड नहीं है, ये प्रशासन का फील्ड है, ये कानून का फील्ड है। तो कानून अपनी तरीके से बात करे। हाँ, हम भारत के नागरिक भी हैं धर्माचार्य होने के साथ साथ, तो अपनी बात को इकट्ठा होकर कह सकते हैं, अपनी बात को लोगों को जोड़कर कह सकते हैं, मीडिया से कह सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो सरकार पर हम एक प्रेशर क्रिएट तो कर सकते हैं कि भाई हमारी जायज मांग है, इसको माना जाए, लेकिन कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते और लोगों को भड़काने का काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हाजी साहब, आपको लगता है इस बात को लेकर के, आपको लगता है किसी वक्त मैं पवन सिन्हा जी की इस बयान का समर्थन करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा
चाहे टोकी रजा हो, चाहे बागेश्वर धाम वाले बाबा हो, या और अनेक जो धर्म संसद के नाम पर खुलेआम मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की बात की गई हो। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने बात करी, एमपीओ ने बात करी, और जितने भी और धर्मगुरु हैं हमारे हिंदू धर्म के, जिन्होंने मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे, ये सारी बातें इस देश की छवि को, हम इस देश की धूमल करना चाहते हैं। ये बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा, नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी, कितने देशों ने जो है हमारे राजदूतों को बुलाकर उन्हें उनसे सवाल किया गया था। तो ये हमारे देश की जो है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग, जो भी नफरत फैलाने का बिल्कुल, काम गंगा कर रहे जमुनी हैं। सभ्यता की हम लगातार बात करते हैं और उसके बाद अगर इस तरह की बातें सामने आती है, जो कि यहां से कम उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन पवन जी, आपका निजी अनुभव भी जानना चाहूंगी, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब ऐसी शक्तियों पर संदेह हो रहा था पूरे देश को। आपका निजी अनुभव क्या कहता है? क्या एक शख्स के भीतर इतनी शक्तियां मौजूद हो सकती है कि वो सामने बैठे शख्स की परेशानी और उसका हल दोनों ही इजाद कर सकता है? जी हाँ, और शक्तियों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। अभी हमारे मौजूद भाई कह रहे थे कि चीन को रोक लेते, महंगाई को रोक लेते। हर शक्ति की सीमा होती है, हर शक्तिवान व्यक्ति की सीमा होती है। मैं यहाँ जो स्वामी जी हैं दतिया पीठ के, जिन्होंने दतिया पीठ की स्थापना करी, उनका जिक्र करना चाहूंगा। जब चीन का भारत पर हमला हुआ तो उन्होंने श्री नेहरू जी से कहा था कि चावल लेके यहाँ बैठो, मैं यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, उसके पूर्ण होते होते ये हमला रुक जाएगा। ठीक है, नेहरू जी नहीं आए, सुनते हैं कि उन्होंने चावल भेजे थे, लेकिन अनुष्ठान पूर्ण होते होते, ये अखबारों की छपी रिपोर्ट बता रहा हूँ, कई अखबारों में ये छपा था, अनुष्ठान पूर्ण होते होते चीन का हमला रुका है। तो भारत के मनुष्यों पे, साधुओं पे, संतों पर, विद्वानों पर, ऋषियों पर बहुत शक्तियां रही हैं, बहुत शक्तियां आज भी हैं, और बहुत शक्तियां आने वाले वक्त में भी रहेंगी। हाँ, हर एक की शक्ति, अब कोई 1 किलोमीटर फेंक सकता है गोला, कोई 5 किलोमीटर भाला फेंक सकता है, कोई ईंट को 10 किलोमीटर फेंक सकता है, वो अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि चीन के मामले में या महंगाई के मामले में अभी उनकी शक्ति उतनी ना हो, लेकिन भारत के पूर्व में ऐसे बहुत विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों को दिखाया है, उसका प्रदर्शन किया है, और भारत का उससे कल्याण हुआ है। जी, ऐसे भी लोग रहे हैं जो पाखंड का खजाना बन के साबित हुए हैं, उन लोगों ने लोगों को बरगराने की कोशिश की। आपको ऐसा नहीं लगता कि भक्तों को भी आंख कान खोलकर ऐसे संतों पर विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो ज्यादातर लोग जो उसके निकट आते हैं वो उसको छलने वाले आते हैं, उसको सलाह देने वाले नहीं आते, सीधे राह दिखाने वाले नहीं आते। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा फायदा इस डरे हुए या सहमे हुए या परेशान व्यक्ति से हमारा फायदा हो जाए। तो ऐसे लोगों को हमें समझने की जरूरत है। अति की भावुकता की आवश्यकता नहीं है। और जब धर्माचार्य हो, धर्मगुरु हो, कोई भी मजहबी इंसान हो, कोई भी ऐसी बात जब मंच से कहता है तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। एकेडमिक बातें हैं, एकेडमिक डिस्कशंस हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ लोगों के पास आने चाहिए। केवल जोश में आके कोई बात कह दी, लोगों ने ताली बजा दी, उससे कुछ नहीं होगा। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं कितने दशकों से हो रही हैं कि हम लोग जब भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, तो जालों में उलझ जाते हैं। तो जालों में उलझने से हमें बचना ही चाहिए। तभी हम सीधे रास्ते चलकर अपनी मेहनत के और ईश्वर की रहमत के आधार पर आगे निकल सकेंगे। मैं तो बिल्कुल लोगों से पवन जी, शक्तियां होना ना होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको वाणी मिली है, आपका वाणी पर पूरा कमांड है, और उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उस वाणी की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं एक धर्म विशेष को आहत करने के लिए, उससे परेशान करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये परेशानी बहुत बड़ी है। इसीलिए जल्दी से रुक करूंगी हाजी साहब का भी। हाजी साहब, ये परेशानी तो उस तरफ भी हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी कई दफा इस तरह की बातों का जिक्र हो जाता है। मंच से जब माइक उनके हाथ में होता है, सामने वो देखते हैं कि हाँ हमारे अनुयायी हैं, तो वो भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावना जो है वो आहत होती है। आपको लगता है ये इस तरह की जो सहिष्णुता है ये दोनों तरफ से आनी चाहिए? बिल्कुल मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैं सारे चैनलों पर डिबेट करता हूं। मैंने आज तक ऐसे कोई एंकर नहीं देखी जिसने आज बिल्कुल अपना जो उनका अधिकार है चौथे स्तंभ का वैसे काम कर रही है। मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आपसे एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, जो भी धर्म गुरु हैं उनका काम है लोगों तक धर्म की बात पहुंचाना, ना कि नफरत पहुंचाना। चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति को, मैं उनको कंडेम करता हूँ,
मैं उनके साथ नहीं है हम कोई भी किसी तरीके से। ये देश अमन चारा और भाईचारे से चलने वाला देश है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपकी निष्पक्षता का मैं आज कायल हो गया मैडम। हाजी साहब, दरअसल जब चैनल का नाम ही भारत एक्सप्रेस हो तो हम भारत की बात करेंगे, और भारत सिर्फ एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, भारत पूरे देश की बात है, हर धर्म को साथ लेने वाली बात है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश ही यही है कि हम जनता के मुद्दे को उसी तरीके से दिखाएं जिस अंदाज में दिखाना चाहिए, और अगर डिबेट भी होती है तो वो एक कंक्लूजन तक पहुंचे। मैडम मेरे को पता लगा था कि आप रिपब्लिक से आई हैं, तो उसका एजेंडा क्या है वो मेरे को पता ही था, मगर आपकी अप्रिशिएट लेने वाली बात है। आपने बहुत अच्छा मुद्दे पे बात करी और बहुत अच्छे से सबको समय भी दिया और सबकी बात सुनी और बिल्कुल निष्पक्षता से बात हुई है यहाँ पर। हाजी साहब, अभी आप ये बताइए, आपको लगता है आने वाले वक्त में तस्वीर बदल सकती है अगर इस तरह के बाबा को ब्लैकआउट कर दिया जाए? अगर इनको लग रहा है कि इस तरह की जब ये बातें करते हैं तो वायरल हो जाएंगे, बहुत तेजी से लोकप्रियता बढ़ेगी, फिर जो भक्त है वो इनकी तरफ आएंगे, एक तरह से चंदा भी मिल सकता है। आपको लगता है अगर इनको तवज्जो न दी जाए तो उस तरह की बयानबाजी भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, इनको तवज्जो देनी नहीं चाहिए। इनके ऊपर तो मैडम आपको भी जो है ना डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। जब तक इन लोगों की बातों के ऊपर डिबेट होती रहेंगी इस भारत में और न्यूज चैनल में, तो तब तक इनको ऐसे ही पीछे से कोई ना कोई इन्हें शक्ति है जो इनको आगे ये मिल रही है, और ये ऐसी बात कह रहे हैं। ऐसी बात करने वाला अगर कोई और धर्म का होता ना, मान लो मुसलमान होता, अगर कोई वो ये बात कह देता तो वो जेल में होता मैडम। आपने देखा होगा कैसे मुसलमानों को टारगेट करके उनके मकान तोड़े गए, उन पे यूएपीए के पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया यूपी सरकार ने। मध्य प्रदेश में लोगों के घर तोड़ दिए गए। मैडम ये सारी चीजें हो रही हैं, मगर जब तक कार्रवाई जो है निरपेक्ष होकर कार्रवाई नहीं होगी, जो भी गलत बोलता है या गलत विवादित बयान देता है उसके खिलाफ बिना किसी शर्त के ऐसे लोगों के खिलाफ कानून। पवन जी, आपको लगता है कानून को भी सख्त होना पड़ेगा? क्योंकि जब हम हर चीज की स्क्रीनिंग करते हैं, सोशल मीडिया में इतना सारा कंटेंट आ रहा है, उस वक्त अगर इस तरह की तस्वीरें और बोल भी आते हैं, माहौल खराब हो सकता है। आपको लगता है इस पर भी नजर रखने की जरूरत है, सेंसर करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है प्रशासन को? मैडम जब तक शासन प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक ऐसे लोगों को। बिल्कुल हाजी साहब, पवन जी से भी प्रतिक्रिया ले लें जी। माननीय अदालत ने स्पष्ट कहा है हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी भाषण किसी भी धर्म समुदाय या व्यक्ति से नहीं आना चाहिए जिससे समाज में नफरत फैले और परेशानियां हो। गलतियां हर समाज से हुई हैं, और ये हम जब बात करते हैं तो आंकड़ों से हमें बात करनी चाहिए कि केवल एक ही समाज ने कभी ऐसा नहीं किया है। कई और समाजों की प्रतिक्रियावश ये समाज ऐसा कर रहा है। जब बाकी जगह क्रिया नहीं होगी तो हिंदू समाज कभी भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया न कभी किया था, न करेगा। किसी हालत में करेगा। और हर चीज को केवल 5 साल 6 साल या 8 साल के दायरे में न देखकर हमें हर चीज को लंबे दायरे में देखना चाहिए। यानी बेलगाम बोल कहीं से भी आ रहे हो पवन जी, उन्हें रोकने की जरूरत है, वक्त रहते उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हो सकता है आने वाले वक्त में यही जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है 2024 के आते आते ये चुनावी मुद्दा बन जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और माननीय अदालत का स्पष्ट आदेश है, उसका पालन हमें करना ही चाहिए। हाजी साहब, आपको लगता है आने वाले वक्त में इस तरह के मुद्दे अगर चुनावी मुद्दे हो जाएंगे तो शायद हैरानगी नहीं हो सकती है, इसलिए वक्त रहते लगाम लगानी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, शासन प्रशासन को सिलेक्टिव होकर कार्रवाई नहीं करके, बिल्कुल जो है संविधान की शपथ लेते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम जो है सुरक्षा के लिए हैं, और उनका काम होता है शासन प्रशासन का कि अगर कोई बयानबाजी करता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। मगर एक कार्रवाई मुसलमान अगर कह दे तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। अभी तौकीर रजा ने बयान दिया तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, और ये बाबा जो है खुलेआम कहते फिर रहे हैं सारे में, और खुलेआम जिन्होंने हेड स्पीच दी है उनके खिलाफ आज तक कोर्ट ने कोई कार्रवाई भी नहीं करी। तो मैडम ये सिलेक्टिव होकर जो कार्रवाई नहीं हो रही, जब भी तो इनको प्रोत्साहन मिल रहा है। हाजी साहब, FIR अगर दर्ज होगी तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए। पवन जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। जी, जो बात तौकीर रजा साहब ने कही थी वो बात अलग थी, वो लॉ एंड ऑर्डर से सीधे रिलेटेड थी। वैसी कोई भी भाषा या उस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं दिया है। तो तौकीर रजा साहब जो कह रहे थे और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे थे, और दोनों के कहने के सलीके से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और उन्होंने तो खालिस्तान की भी बात उठाई, उन्होंने खालिस्तान की भी बात सुनने की भी जरूरत है, आप भी सुनिए तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने खालिस्तान की जो बात उठाई है, खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात कही है, चाहे कंडीशनली कही है, लेकिन उन्होंने कही है।
तो यहाँ धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, इसलिए दोनों के केसेस में बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल केस अलग है, लेकिन माहौल खराब करने की जो कोशिश है, क्या उसे बर्दाश्त करना चाहिए या फिर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? ऐसे मामले में अगर एफआईआर दर्ज हो जाता तो जाहिर तौर पर बाबा की भी मुश्किलें बढ़ जाती। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी समझदारी के साथ इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं देश को बांटने की तो कोशिश नहीं की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।